जंगल में रानू चिड़िया, टूनी चिड़िया और गौरी कौवी आपस में बात कर रहे थे। तभी वहां पर चील आता है और कहता है, अरे तुम सब यहाँ क्या टाइम पास कर रहे हो? चलो मेरे साथ जंगल में घूम कर आते हैं। जंगल में क्या करने जाएंगे? यहीं पे मजा आ रहा है। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। तुम चलोगी रानू जंगल में घूमने मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी सहेली नहीं जा रही है तो मैं जाकर क्या करूंगी? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम चलोगी गौरी मेरे साथ? हाँ चलो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। वैसे भी यहाँ बैठी बैठी बोर हो रही थी। शाबाश, चलो चलते हैं, शाम तक घूमकर वापस आ जाएंगे। गौरी चिड़िया और चील वहां से चले जाते हैं। अब रानू चिड़िया और टूनी चिड़िया आपस में बात करते हुए, जाने दो, चली गई गौरी को तो। वैसे भी चील के साथ घूमना खतरे से खाली नहीं है। सही कह रही हो, यह चील सिर्फ दिखता शरीफ है लेकिन बहुत शातिर है। इससे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। उधर चील और गौरी उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में आ जाते हैं और वहां पर एक पेड़ पर बैठकर कुछ बात करते हैं। तो और बताओ गौरी, कहाँ कहाँ घूमना चाहती हो तुम? घूम लिया जितना घूमना था, अब और कितना घूमेंगे? चलो हम लोग घर चलते हैं अब। अरे नहीं नहीं, अभी कहाँ, अभी तो आए हैं, रुको अभी थोड़ी देर और घूम लेते हैं। लेकिन सब जगह तो घूम लिए, अब घूमने के लिए जगह बचा कहाँ है? अरे अभी बहुत जगह बचा है, तुम चलो तो मेरे साथ, तुम्हें एक मस्त जगह लेकर चलता हूँ। ठीक है, चलो फिर वहाँ भी घूम ही लेते हैं। ये हुई ना बहादुरी वाली बात। चलो मेरे साथ। चील और गौरी चिड़िया दोनों वहां से उड़कर घूमने के लिए निकल जाते हैं। चील के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रहा था। वह गौरी को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन गौरी इस बात से पूरी तरह से अनजान थी। उसे थोड़ा सा भी एहसास नहीं था कि वह जिसे अपना दोस्त समझ रही है वह उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। दोनों उड़ते उड़ते जैसे ही एक पत्थर पर जाकर बैठते हैं, चील मौके का फायदा उठाकर गौरी चिड़िया पर हमला कर देता है। आखिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझती थी और तुमने मुझे धोखा दिया। दोस्त? मैं दोस्ती ही तो निभा रहा हूँ। मैंने तो दोस्ती ही इसलिए किया था ताकि तुम्हें मारकर खा सकूं। तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। अब पछताने से क्या फायदा, तुम्हें तो पहले ही सोचना चाहिए था। आज जिस तरह तुमने दोस्ती को कलंकित किया है, मुझे धोखे से मारा है और मुझ पर हंस रहे हो ना, याद रखना एक दिन तुम भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरोगे। ऐसा कहकर गौरी चिड़िया तड़प तड़प कर मर जाती है। गौरी के मरने के बाद चील उसे खाने लगता है। अगले दिन सुबह जब सभी पक्षी बात कर रहे थे तो चील फिर से उन पक्षियों के पास जाता है और उनसे कहता है, आज चलेगा कोई मेरे साथ घूमने? कल तो मुझे घूमकर बहुत मजा आया था। गौरी चिड़िया कहाँ है? कल से दिखाई नहीं दे रही है। वह तुम्हारे साथ ही तो घूमने गई थी ना? हाँ, गई तो मेरे साथ ही थी घूमने, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। सच सच बताओ, कहाँ है वो? तुम्हारे साथ ही घूमने गई थी, तभी से मैंने उसे नहीं देखा। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा यार, मुझे सच में नहीं मालूम वो कहाँ गई है। अरे ये सब छोड़ो यार, तुम जंगल में जा रहे हो ना घूमने, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। चील और छोटू तोता दोनों वहां से उसी जंगल में घूमने के लिए चले जाते हैं जहां चील ने गौरी चिड़िया को जान से मारा था। आखिर गौरी चिड़िया गई कहाँ यार? मैं तो सुबह सुबह से घर पर भी गई थी लेकिन वह वहाँ पर भी नहीं थी। मुझे तो इस चील पर शक है। हो सकता है इसी ने गौरी के साथ कुछ किया हो। हाँ, शक तो मुझे भी हो रहा है। यह चील जितना शरीफ दिखता है उतना शरीफ है नहीं। मुझे तो डर है कि कहीं इस चील ने गौरी को मार कर खा न गया हो। अरे शुभ शुभ बोलो, गौरी बहुत बहादुर थी, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। मैं सोच रही हूँ कि हमें इस चील का पीछा करना चाहिए, तभी हमें सच्चाई का पता चलेगा। हाँ सही कही, चलो चलते हैं चील के पीछे पीछे। उधर चील उसी पत्थर पर पहुंच जाता है जहां उसने गौरी चिड़िया को मारा था। इस पत्थर पर इतना खून किसका लगा हुआ है यार? मुझे नहीं मालूम भाई, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ तुम्हारे साथ। चलो ना यहाँ से कहीं और चलते हैं, मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है यार, खून ही तो है। किसी को चोट लग गई होगी तो खून निकल गया होगा।
अरे चोट लगने से इतना खून थोड़े निकलता है भाई, यह तो बहुत ज्यादा खून दिख रहा है। बहुत झूठ बोल लिया, अब तुझे सच्चाई बताता हूँ, सुन। सच्चाई? कैसी सच्चाई? क्या कहना चाहते हो तुम? यह जो खून देख रहा है ना तू, यह गौरी चिड़िया का खून है और उसे इसी पत्थर पर तड़पा तड़पा कर मैंने ही मारा था। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, गौरी चिड़िया नहीं मर सकती, प्लीज कह दो कि यह झूठ है। घबरा मत, जब तुझे भी ऐसे ही पटक पटक कर मारूंगा ना, तब तुझे यकीन होगा। चील जब अपना गुनाह तोते के सामने कबूल कर रहा था, तब रानू और टूनी दोनों छुपकर सब कुछ सुन रही होती है। देखा रानू, मेरा शक सही था, इसी ने गौरी को मारा था। हाँ यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि गौरी चिड़िया अब हमारे बीच नहीं रही। तू फिक्र मत कर, हम अपनी सहेली गौरी की मौत का बदला इस चील से लेकर रहेंगे। यह चील तो बहुत चालाक है, मासूम पक्षियों को जंगल घुमाने के बहाने जान से मारकर खा रहा है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है इस पर। अब हम इसकी सच्चाई जान गए हैं, अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं, बदला तो लेकर ही रहेंगे। हमें माफ कर देना गौरी, हम तुम्हें इस खतरनाक चील से नहीं बचा पाए, लेकिन हम वादा करते हैं कि अब किसी भी पक्षी को इस चील से कोई खतरा नहीं होगा। इससे पहले कि चील इस तोते को भी मार दे, हमें इसे बचाना होगा। चल चल जल्दी कर, हमारे पास समय बहुत कम है। चील जैसे ही तोते को मारने के लिए आगे बढ़ता है, टूनी चिड़िया चील पर हमला कर देती है। चील वहीं पर तड़पने लगता है और थोड़े ही देर में चील की मौत हो जाती है। अब मार ना मुझे, तुझे क्या लगता था हर बार तू ही जीतेगा? थैंक यू टूनी और रानू, तुमने मेरी जान बचाई। हम दोनों को इसके ऊपर पहले से ही शक हो गया था, इसलिए हम दोनों इसका पीछा कर रहे थे। और जब यह अपना गुनाह कबूल कर रहा था तो हम दोनों यहीं पर छिपकर सब कुछ सुन रहे थे। मैंने इस चील को मार दिया, इस बात की खुशी है, लेकिन मुझे इस बात का दुख भी है कि मैं अपनी सहेली गौरी को धोखेबाज चील से नहीं बचा पाई। गौरी आज जहाँ कहीं भी होगी, उसे यह देखकर बहुत खुशी हो रही होगी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। गौरी, तुम जहाँ कहीं भी हो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद इस जंगल के किसी भी पक्षी को कुछ नहीं होने दूंगी, और हम दोनों को भी माफ कर देना, हमने तुम्हें उस चील के साथ अकेले जंगल में जाने दिया। इस तरह से टूनी उस चील को मार देती है और गौरी से वादा करती है कि वह आज के बाद जंगल के सभी पक्षियों की रक्षा करेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें विश्वासघात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है।